Hello students. In our last session, we discussed about, I gave you the main features and main points of report writing. In our today's session, we shall discuss about the notice writing. जैसा कि आपको बताया गया था कि अपना जो बी पार्ट होता है कंपल्सरी इंग्लिश के अंदर, वो शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन का होता है। तो उसमें जैसे रिपोर्ट राइटिंग के 7 मार्क्स डिसाइडेड हैं, वैसे ही नोटिस राइटिंग के लिए 4 मार्क्स तय किए गए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इतना इजी होता है कि हमारे थोड़े से एफर्ट से, छोटे से एफर्ट से हर स्टूडेंट और इजीली ये 4 मार्क्स गेन कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नोटिस है क्या चीज, हम इसे मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नोटिस। तो इन शॉर्ट वे वी कैन से इट इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग. इट इज मेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्सन और जनरल पब्लिक. ये साधारण जनता के लिए या कुछ लोगों के समूह के लिए होते हैं। और ये जो नोटिस राइटिंग के लिए 4 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं, बोर्ड के द्वारा तय हैं। ये हम 3 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम 1 मार्क के ऊपर 1 नंबर जो होता है वो इस नोटिस का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट जब हम आगे जाके और इसका पूरा एग्जाम्पल देखेंगे कि सबसे पहले तो ये एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए जो हम लास्ट में इसको एनक्लोज करते हैं। सबसे ऊपर नोटिस जिस संस्था ने, यानी कि हमारी स्कूल ने नोटिस निकाला है तो स्कूल का कैपिटल लेटर्स में नाम आता है, किसी क्लब ने निकाला है, किसी सोसाइटी ने निकाला है, सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है नोटिस के अंदर। उसके बाद और फिर मोटे अक्षरों में कैपिटल लेटर्स के अंदर हाईलाइट करने के लिए नोटिस की स्पेलिंग NOTICE नोटिस लिखा जाता है। फिर हाईलाइट किया जाता है ताकि जो भी देखे तो उसे ध्यान में आए कि ये एक नोटिस आया है और इसमें क्या सूचना दी जाती है नोटिस के जरिए। फिर नोटिस के बाद वाली लाइन में लेफ्ट हैंड पे हम आज की यानी कि जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन की डेट, जिस दिन हम उस नोटिस को जारी करते हैं। फिर उसके नीचे वो हेडिंग होगी जिस विषय में हम नोटिस दे रहे हैं, यानी कि स्कूल का है तो कोई इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन है, कोई सिंगिंग कंपटीशन है, कोई क्विज कंपटीशन है, या इंटर स्कूल गेम्स का है, कुछ भी हो सकता है। वो हेडिंग जरूर दी जाती है ताकि नोटिस पढ़ने से पहले पढ़ने वाले के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि जो हम नोटिस पढ़ने वाले हैं वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है कंटेंट, यानी नोटिस की बॉडी यानी कि इसमें हमने क्या लिखा है और उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है कि इजीली सबको वो समझ में आ गया। कि कंटेंट जो होता है नोटिस का वो पूरे 2 मार्क्स का होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या है? हमारे फेस एक्सप्रेशंस तो राइटिंग में आएंगे नहीं। राइटिंग के एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे हमने ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक नहीं की है, स्पेलिंग्स का कोई भी एरर इसमें नहीं है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि हमने उस टॉपिक को कितना समझा और कितना उसके अंदर हमने दिया। ये तीनों चीजें एक्सप्रेशंस में आती हैं और इसके लिए 1 नंबर जो होता है वो डिसाइडेड है। इस तरीके से हमारा पूरा जो 4 मार्क्स का नोटिस है वो 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब नोटिस हम लिख रहे हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नोटिस जो है वो उसकी वर्ड लिमिट कितनी होती है? 50 वर्ड्स होती है। फिर नोटिस शुड बी रिटन इन ब्रीफ टू द पॉइंट। हमें टू द पॉइंट उस नोटिस को देना है, हमें इधर उधर की कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं डालनी है और एकदम जितना शॉर्ट हम लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा होता है तो फिर पढ़ने वाले इसमें इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि हमारी जो लैंग्वेज होती है वो सबको अट्रैक्ट करने वाली, इंप्रेस करने वाली होती है। और उसमें डेट, यानी कि हमने जिस दिन नोटिस जारी किया है वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए और जिस प्रोग्राम के लिए हम नोटिस दे रहे हैं उसकी डेट, उसका टाइम ड्यूरेशन सब मेंशन होना चाहिए। और एप्रोप्रिएट हेडिंग शुड बी यूज्ड इन नोटिस राइटिंग। हम जब भी नोटिस राइटिंग करते हैं तो उसकी हेडिंग को ऊपर ही मेंशन, जैसे आपको बताया गया था फॉर्मेट में,
तो जरूर से मेंशन किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ऊपर जब हेडिंग पढ़ते हैं तो पढ़ने वालों को ये ध्यान आ जाता है कि ये नोटिस जो है वो किस विषय में आने वाला है हमारे सामने। फिर जो नोटिस का एंड होता है उसमें सिग्नेचर ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी विद डेजिग्नेशन, यानी कि जिसने इसे जारी किया है, उस जिस संस्था ने जारी किया है, किसी स्कूल ने किया है, किसी सोसाइटी ने किया है, किसी क्लब ने किया है, तो उसकी जो अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर लास्ट में जरूर से होने चाहिए, और उसको उसके साथ में उनका डेजिग्नेशन, यानी स्कूल के प्रिंसिपल हैं या स्पोर्ट्स का है तो पीटीआई सर हैं, या इंटर क्लास स्कूल कंपटीशन में जैसे गेम्स का है या क्विज का है तो स्कूल कैप्टन जो सीनियर क्लास के बॉयज या गर्ल्स होती हैं उन सबके डेजिग्नेशन के साथ में वो सिग्नेचर होनी चाहिए। नोटिस के अंदर हमेशा फॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज को यूज किया जाना चाहिए, जिससे कि आसानी से उसे उसका जो मीनिंग है वो पढ़ने वाले समझ सके। अब लास्ट में क्या होता है कि पूरा हमने ऊपर उसकी जारी करने वाली संस्था का नाम लिख दिया, नोटिस लिख दिया, डेट लिख दी, हेडिंग लिख दी और पूरा कंटेंट लिख दिया। फिर लास्ट में आके हमने अथॉरिटी सिग्नेचर भी दे दिए हैं, डेजिग्नेशन। तो पूरे के पूरे नोटिस को एक बॉक्स के अंदर बंद किया जाता है, खुला नहीं छोड़ा जाता है। जैसे रिपोर्ट में कोई बॉर्डर तैयार नहीं किया गया था, कोई बॉक्स तैयार नहीं किया था। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये एक नोटिस लिखा है जो अब आपके सामने ये मैं शो कर रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे। इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। देखिए कि एवीएम बालिका चूड़ी नोटिस है, डेट आज की अप्रैल 25, 2020, और एक जनरल सा टॉपिक हो गया चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, यानी कि अचानक गर्मी तेज हो जाने की वजह से और स्कूल के टाइम को चेंज किया गया है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और तेज गर्मी होने के कारण और इसके टाइम को और हमने शॉर्ट कर दिया है। तो हम स्टार्टिंग यही करते हैं, ए नोटिस इज हियर बी गिवन दैट द टाइमिंग्स ऑफ स्कूल आर चेंजिंग फ्रॉम द 1st of May due to hot weather. The new timings are as follows: 7 AM to 11 AM। ये पूरा एकदम सिंपल लैंग्वेज है, एकदम शॉर्ट है, और जो सूचना देनी थी वो हमने पूरी दे दी। नीचे संस्था प्रधान माया जोशी के साइन को हमने शो किया है, उनका डेजिग्नेशन, क्योंकि ऐसे नोटिस संस्था प्रधान निकालते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। और अब लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इसी तरीके से आप एक टॉपिक लेंगे और टॉपिक ले लीजिए इंटर क्लास क्विज कंपटीशन, और उस पे आप एक नोटिस लिखने का ट्राई कीजिए, और जो मैंने आपको ग्रुप दे रखा है उसमें आप मुझे प्रोवाइड करवाइए। तो मैं देखती हूँ कि इस सेशन से आपने कितना गेन किया है। थैंक यू।